उनको तो बहाना मिल गया इस बात के पीछे छुपने का। पर आप ये बताइए कि जब सरकार हमारे लोगों की, जनता में बोलूँगी मैं, विनेश को, बजरंग पुनिया को, सबको बोलूँगी, आम जनता भी अगर आप कह ले चलिए, ओलंपियंस नहीं हैं, हमारे रेसलर्स अगर नहीं हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं, पर अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी और विपक्ष उनके समर्थन में उतरती है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, दोनों दलों के बीच में बातचीत चल रही है। इंडिया अलायंस में हम सब साथ में रहे हैं लोकसभा चुनाव में। अब ये राज्य चुनाव में क्या होता है, क्या फैसला लेते हैं दोनों दल, वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। रातों रात 370 हटाया गया था, तो इस पे तो विपक्ष ने हमेशा से ही आवाज़ उठाई थी। तो अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, अब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आ जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता मुमताज़ पटेल जी हैं। मैम, जिस तरीके से अभी जो है विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का बयान आता है और वो कहते हैं अब ये सच साबित हो गया, जो आंदोलन चलाया गया था विनेश फोगाट की तरफ से वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। उनको तो बहाना मिल गया इस बात के पीछे छुपने का। पर आप ये बताइए कि जब सरकार हमारे लोगों की, जनता में बोलूँगी मैं, विनेश को, बजरंग पुनिया को, सबको बोलूँगी, आम जनता भी अगर आप कह ले चलिए, ओलंपियंस नहीं हैं, हमारे रेसलर्स अगर नहीं हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं, पर अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी और विपक्ष उनके समर्थन में उतरती है तो इसमें गलत क्या है? और रही बात इनके जो कांग्रेस में शामिल होने की बात, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि उनकी आइडियोलॉजी मिलती है और वो भी अब जनता की सेवा करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर आप बहाने ना ढूंढिए अपनी गलती छुपाने के लिए। उनका एक बयान ये भी आया कि हरियाणा में जहाँ से वो जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं, उसके सामने कोई भी बीजेपी प्रत्याशी खड़ा हो जाए वो हरा देगा। तो देखते हैं, ये अगर बात उन्होंने कही और ये दावा किया है तो परिणाम आने दीजिए और हम देख लेंगे। मैम, हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक, उनका एक बयान कल आया और उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी और करेंगी जो अभी हमें कम आंकेगा वो भविष्य में बहुत पछताएगा। देखिए, दोनों दलों के बीच में बातचीत चल रही है। इंडिया अलायंस में हम सब साथ में रहे हैं लोकसभा चुनाव में। अब ये राज्य चुनाव में क्या होता है, क्या फैसला लेते हैं दोनों दल, वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। पर मैं खुद एक व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगी कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्त देखा जाता है, समय देखा जाता है, सिचुएशन देखी जाती है और उस हिसाब से ये गठबंधन वगैरह होते रहते हैं। तो आज अगर एक पार्टी के साथ गठबंधन है, हो सकता है आगे ना भी हो। आप लोकसभा चुनाव की भी बात कर लें तो पंजाब में नहीं हुआ था गठबंधन और बाकी क्षेत्रों में हुआ था, तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूव होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैम, जम्मू कश्मीर में ही विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो गया है, लेकिन लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 370 बहाल करने की उन्होंने मांग की है, तो लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा जिस तरीके से रातों रात 370 हटाया गया था, तो इस पे तो विपक्ष ने हमेशा से ही आवाज़ उठाई थी। तो अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, अब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आ जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये थी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता मुमताज़ पटेल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।